हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था और आज हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। एंड जैसे कि आप सभी को मैंने बताया था कि मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट को हिंदी में कहते हैं संसद। संसद के विषय में जो चर्चा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 5 और आर्टिकल 79 में है। पार्ट यानी कि भाग 5 में मतलब भाग 5 और आर्टिकल 79 में मेंशन किया गया है पार्लियामेंट के बारे में। पिलर्स ऑफ पार्लियामेंट के पिलर्स क्या है, मतलब स्तंभ क्या है? संसद का क्या स्तंभ है? तो संसद का 3 स्तंभ है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है प्रेसिडेंट। जो हमारा लोकसभा है उसको 1954 में हाउस ऑफ पीपल कहा गया और राज्यसभा जो है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया 1954 में। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, मतलब आंतरिक भाग होते हैं जिन्हें कोई भी निकाल नहीं सकता। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सभा को भंग कर सकते हैं, सभा को स्थगित कर सकते हैं, वो उनके पास ये अधिकार है, लेकिन प्रेसिडेंट को कोई भी निकाल नहीं सकता। अब पार्लियामेंट के अंदर कितने हाउसेस होते हैं? तो पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस होते हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अब तो हमें ये पता चल गया कि पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, लेकिन उन हाउसेस में बैठते कौन हैं? उससे पहले हम जानेंगे सरकार क्या होती है, तो गवर्नमेंट क्या होती है। ये जानने के लिए ये जानेंगे कि सबसे पहले क्या होता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी से बहुमत से जीतती है ये सरकार बनती है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी वोट से जीत जाती है तो उसकी सरकार बनती है। अगर इफ़ नॉट मेजॉरिटी इन दिस केस, अगर मेजॉरिटी नहीं होती है तो उस केस में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक जो पार्टीज़ हैं मिलकर सरकार बनाती हैं, जिसे कोएगुलेशन गवर्नमेंट कहते हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। अगर मेजॉरिटी में कोई पार्टी नहीं जीतती है तब गठबंधन की सरकार बनती है। अब जानेंगे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की अवस्था, मतलब कि कैसे कैसे सरकार होती है। पहला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय प्रणाली की सरकार। दूसरा है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो हमारे इंडिया में है। हमारे इंडिया की जो सरकार है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली को मानती है। एंड जो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो यूएसए में पाया जाता है, जो राष्ट्रपति प्रणाली को मानती है। अब हमारे इंडिया में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको कहा जाता है, उसे माना जाता है कि ये इन्हेंस करता है, बढ़ाता है ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को बढ़ाता है सरकार और लोगों के बीच में। और ये ब्रिटेन से इंस्पायर होकर लिया गया है। जो संसदीय प्रणाली की सरकार है वो ब्रिटेन से इंस्पायर होकर लिया गया है। अब हम कंसोलिडेट करके बताएं कि इस वीडियो में मैंने क्या बताया। तो इस वीडियो में मैंने पार्लियामेंट के बारे में बताया। पार्लियामेंट यानी कि संसद, जिसके बारे में मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 5 और आर्टिकल 79 के अंदर किया गया है। पार्लियामेंट के 3 पिलर होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। जब कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं जीतती है तो कोएगुलेशन गवर्नमेंट बनती है, गठबंधन की बनती है। अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 2 फॉर्म होती हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो इंडिया के अंदर पाया जाता है और प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूएसए के अंदर पाया जाता है। और जो पार्लियामेंट्री यानी कि संसदीय प्रणाली है भारत के अंदर वो ब्रिटेन से इंस्पायर होकर लिया गया है और ये ट्रांसपेरेंसी को इन्हेंस करता है। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।